3.2 का तीसरे का पहला सवाल है। ये भी मोस्ट टाइम पे सवाल है एमपी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, अपन ने 2 पार्ट के आईएमपी क्वेश्चन कर लिए हैं, ये तीसरे पार्ट के आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना इसमें क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, देखना क्या लिखा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़ने से आधा सवाल तो यूं सोल्व हो जाता है, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है, दो संख्या अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहली संख्या क्या मान ली अपन ने x, दूसरी संख्या क्या मान ली y। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के हिसाब से प्रथम शर्त क्या है अपनी कि दो संख्या अंतर 26 है। देखो अंतर की बात करी ना तो दो संख्या है अपने पास, एक तो x है और एक y है। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। अंतर कितना है इसका, 26 है ना। तो इस समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 1। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है द्वितीय शर्त, मतलब दूसरे नंबर की बात। दूसरे नंबर क्या बात करी उसने, मतलब द्वितीय शर्त क्या है उसकी, द्वितीय शर्त। तो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है यहां से, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या कौन सी अपने पास, x बराबर दूसरी संख्या कौन सी है, y। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है ना, तो 3 का गुणा कर दिया दूसरी संख्या में, है ना। अभी समीकरण नंबर कौन सी बन गई, 2। ठीक है, ये मान का रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, जो 2 का मान निकला ना वो तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में किसका, x का मान रखने पर। ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखें। समीकरण नंबर 1 क्या अपने पास, x माइनस वाई बराबर 26, ये लिख लेना। x माइनस वाई बराबर क्या है, 26। अब इधर देखना, x माइनस वाई बराबर 26, इस x की जगह x का मान रख देंगे। इस x का मान क्या है, x का मान है अपने पास 3y, ये ना x बराबर 3y, तो इसे x की जगह मान रख देंगे, ये 3y उठा के यहाँ रख देंगे। माइनस का y और बराबर 26, ये ऐसा का ऐसा। ठीक है, 3y में से 1y कम पड़ेगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। गुणिक संख्या आती है, गुणिक संख्या आती है बटे में या भाग में। गुणिक संख्या आती है बटे में, बटे बोलो या भाग बोलो, एक ही मतलब होता है। गुणिक संख्या बटे में, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना हो गया, 13। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या आ चुकी है अपने पास, पहली संख्या निकालनी। तो अब क्या करेंगे, ये मान का रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में, किसमें, 2 में, 2 ये है ना, तो समीकरण नंबर 2 में किसका, x का रख दिया, y का रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या अपने पास, x बराबर 3y, x बराबर 3y है ना, तो x ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा 3 में ऐसा कैसा, और y का मान कितना है अपने पास 13, तो 13 का पढ़ा बोलो 3 बार, 13 कम 13, 3 26 और 13 39, मतलब x का मान कितना आ गया 39। देखो उसने शर्त क्या रखी थी अपने पास, है ना, कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, दिख रहा 13 39, 3 गुनी है ना पहली संख्या दूसरी संख्या के, 13 13 26 13 39 हो रही ना। देखो अब अतः लिखना आपने, अतः नहीं छोड़ना, अतः लिखना बहुत जरूरी होता है, तो अतः लिखना। अतः क्या पहली संख्या, क्या है पहली संख्या, अतः पहली संख्या 39, चलो पूरा लिख देता हूं, है ना। क्या है पहली संख्या, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या आई, दूसरी संख्या क्या है 13, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या 13 है। ठीक है, और ये अपना सवाल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, मैं आपके लिए और आईएमपी क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।